बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इस्लामियत कंपलसरी यानी इस्लामियत लाजमी का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो बोर्ड का पेपर है इस्लामियत लाजमी का इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 1 से 2 घंटे में आप मुकम्मल तैयारी करके इंशाअल्लाह पूरे जो 50 नंबर है वो हासिल कर सकेंगे। इस स्कीम के एंड पे आपको जो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है वो भी दिखाऊंगा, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपको 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो किस तरह होता है। तो सबसे पहले जो 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का ओवरऑल बोर्ड की स्कीम है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो आपका सूरत वाला चैप्टर यानी कि कुरानी आयात वाला चैप्टर होता है, इसमें से आपको टोटल जो MCQs आते हैं वो 6 आते हैं। 6 में से 4 जो MCQs हैं वो सूरतुल अहज़ाब में से आते हैं, जबकि 2 जो MCQs है सूरतुल मुम्तहना में से आते होते हैं। इसी तरह जो आपका अहादीस वाला पोर्शन होता है इस्लामियत लाजमी का, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 MCQ पूछा जाता है। और आपका जो लास्ट पोर्शन होता है मौज़ूआती मुतालिया वाला, इसमें से टोटल 3 MCQs पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो कुरानी आयात वाला हिस्सा है इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 9 पूछे जाते हैं। और जो अहादीस वाला चैप्टर है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मौज़ूआती मुतालिया वाला चैप्टर है इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो सूरत अहज़ाब वाला चैप्टर है यानी कि कुरानी आयत वाला है, इसमें से 2 आयत आती हैं और सूरत मुम्तहना में से 1 आयत पूछी जाती है। इसी तरह एक अहादीस का तर्जमा भी आपको आता है, उसको आपने तर्जमे के साथ साथ उसकी तशरीह भी करनी होती है। और जो मौज़ूआती मुतालिया वाला चैप्टर है इसमें से तफसीली सवाल पूछा जाता है। जब आपको मैं बोर्ड का पास पेपर दिखाऊंगा वहाँ पर ये वाली जो स्कीम है आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं इसी स्कीम को थोड़ी सी डिटेल में। आपका जो सबसे पहला पोर्शन होता है सब्जेक्टिव पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन वाला, इसमें जो सबसे पहला जो सवाल होता है सवाल नंबर 2 के नाम से, इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये 12 नंबर का होता है। इसमें जो आपका सूरत वाला यानी कि कुरानी आयात वाला चैप्टर है इसमें टोटल आपके पास ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये भी आपका 12 नंबर का होता है। इनकी जो तरतीब है कुछ इस तरह से होती है कि जो आपका हदीस वाला पोर्शन है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मौज़ूआती मुतालिया वाला चैप्टर है इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी पेयरिंग की। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। इसमें आपके पास टोटल 3 आयात दी जाती हैं। 3 में से आपने किसी 2 का तर्जमा करना होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कुरानी हिस्सा यानी कि सूरतों वाला चैप्टर है, इसमें से दो आयात हैं सूरत अहज़ाब में से आती है और 1 आयत सूरत मुम्तहना में से आती है। अगर आप सूरत अहज़ाब को मुकम्मल अच्छी तरह कर लें तो आपका ये सवाल नंबर जो 4 है कुरानी आयत के तर्जमे वाला ये आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपके पास एक अहादीस दी जाती है, उस अहादीस का आपने तर्जमा भी लिखना होता है और उसकी तशरीह भी करनी होती है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसमें आपके पास ये मौज़ूआती मुतालिया वाला जो चैप्टर है इसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 2 में से आपने किसी एक के ऊपर नोट लिखना होता है और ये वाला जो सवाल होता है कंपलसरी होता है, आपने लाजमी करना होता है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मौज़ूआती मुतालिया में से, उन 2 में से आपने अपनी मर्जी से किसी एक के ऊपर नोट लिखना है। अब आपके पास जो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूँ। ये मेरे पास लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है, अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में टोटल जो MCQs होते हैं ये 10 होते हैं। इन 10 MCQs में जो आपका कुरानी आयात वाला हिस्सा है वहाँ से भी MCQs आए हुए हैं, अहदीस वाले हिस्से में से भी आए हुए हैं और जो लास्ट पे मौज़ूआती मुतालिया वाला चैप्टर होता है उसमें से भी MCQs आते हैं। टोटल ये जो MCQs होते हैं ये 10 होते हैं और इसके लिए टोटल आपको जो वक्त दिया जाता है वो 15 मिनट दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये 10 MCQs हल करने होते हैं और इनके जो टोटल नंबर होते हैं वो भी 10 ही होते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इस्लामियत कंपलसरी का। इस्लामियत कंपलसरी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें टोटल आपको जो वक्त दिया जाता है वो 1 घंटा 45 मिनट होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो टोटल जो नंबर होते हैं वो 40 होते हैं, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर आपने ये वाला सारा जो पेपर है ये सोल्व करना होता है और 40 नंबर का टोटल पेपर होता है। इसमें सबसे पहले जैसे अभी आपको मैंने स्कीम में बताया था कि सबसे पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका जो सारा जो पोर्शन है ये तकरीबन आपका जो कुरानी आयत वाला यानी कि सूरत अहज़ाब और सूरत मुम्तहना में से वहाँ से पूछा जाता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 10 होते हैं 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये वाला जो
टोटल पोर्शन आपका 12 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं इसमें भी 9 ही होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये वाला जो टोटल पोर्शन है ये भी 12 नंबर का होता है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये अहादीस वाले चैप्टर में से और जो मौज़ूआती मुताले वाला चैप्टर है वहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इसका जो दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। इसमें आपके पास टोटल 3 कुरानी आयत दी जाती हैं। इन तीनों में से आपने अपनी मर्जी से किसी 2 का तर्जुमा लिखना होता है। हर आयत के 4 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन है सवाल नंबर 4 वाला टोटल 8 नंबर का होता है। और इसमें से 2 जो आयतें हैं सूरत अल-अहज़ाब में से पूछी जाती है और जो एक आयत है वो सूरत मुमतहना में से आती है। यानी कि अगर आप सूरत अल-अहज़ाब का मुकम्मल अच्छी तरह से कर लें तो आपका ये सवाल नंबर जो 4 है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 5 होता है जिसमें आपने अहादीस का तर्जुमा लिखना होता है। आपको मुकम्मल जो हदीस है वो याद करके जानी है। उन मुकम्मल अहादीस में से एक हदीस आएगी उसका आपने तर्जुमा और तशरीह लिखनी है और ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये टोटल 3 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से जो कि मौज़ूआती मुतालिया में से होता है। इसमें आपके पास 2 सवाल दिए जाते हैं। इन दोनों में से आपने अपनी मर्जी से किसी एक के ऊपर तफसीलन नोट लिखना होता है और ये वाला जो सवाल होता है ये 5 नंबर का होता है। ये थी आपकी 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न और स्कीम थी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।